बिहार के एक छोटे लेकिन चहल-पहल भरे गांव नवरंगपुरा में एक आदमी रहता था। उसका नाम था अर्जुन। उम्र लगभग 30-32 के बीच, सीधा-सादा लेकिन मेहनती और खुशमिजाज। अर्जुन का एक छोटा सा समोसे का ठेला था। ठेला छोटा जरूर था, लेकिन पूरे गांव में उसके समोसे का स्वाद इतना मशहूर था कि लोग दूर-दूर से सिर्फ उसके समोसे खाने आते थे। अरे जल्दी चलो ना, अर्जुन के समोसे खत्म हो जाएंगे। एक बच्चा चिल्लाते हुए अपने दोस्तों को बुलाता। दोपहर होते ही ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव अर्जुन के ठेले पर उमड़ आया हो। उसके समोसे की खुशबू तो दूर के खेतों तक चली जाती थी। खस्ता परत, मसालेदार आलू का भरावन और ऊपर से हरी चटनी, बस क्या कहने। अर्जुन की पत्नी सुमन भी उसके साथ रहती थी। दोनों छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन जीवन से खुश थे। रोज की अच्छी कमाई से धीरे धीरे दोनों एक सपना देख रहे थे। एक दिन ठेले को छोड़कर अपनी खुद की दुकान खोलेंगे। एक दिन सुमन बोली, अर्जुन अब ये ठेला छोड़कर दुकान ले लेते हैं। गांव में रुतबा भी बढ़ेगा और जगह भी पक्की रहेगी। अर्जुन मुस्कुराया, हाँ सुमन, दुकान तो लेंगे, बस थोड़ा और पैसा जोड़ लेने दो। मौसम बिगड़ने की शुरुआत। उस दिन अर्जुन रोज की तरह समोसे बना रहा था। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज होने लगी, पेड़ हिलने लगे और आसपास धूल का गुबार फैल गया। लगता है आज जबरदस्त बारिश होगी, एक ग्राहक बोला। थोड़ी देर में बारिश की पहली मोटी बूंदें गिरने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अर्जुन ने ठेला समेटा और घर की तरफ भागा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसके शरीर का कोई हिस्सा सूखा नहीं बचा। भीगते भीगते वो घर पहुंचा। सुमन ने दरवाजा खोला और चौंक गई। अरे अर्जुन, तुम तो पूरे भीग गए, मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। अर्जुन कांपते हुए बोला, ठेला लाते लाते पूरी तरह भीग गया, बहुत ठंड लग गई है। कपड़े बदलो, मैं चाय लेकर आती हूँ। लेकिन उसी भीगने की वजह से अर्जुन की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार, शरीर दर्द, कमजोरी, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। अर्जुन की तबीयत खराब और घर की चिंता। कुछ दिन बीतते गए, लेकिन अर्जुन की हालत सुधरी नहीं। डॉक्टर ने आराम करने का आदेश दिया था। दवाइयां महंगी थीं और इलाज में अच्छा खासा पैसा लग रहा था। अर्जुन चिंतित होकर बोला, इतने दिन ठेला नहीं लगा, कितना नुकसान हो गया सुमन। ग्राहक भी आना कम कर देंगे। सुमन ने उसकी बात काटते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, कल से मैं ठेला लगाऊंगी, आप आराम करो। अर्जुन कुछ सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है सुमन, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम ठेला लगा लेना। सुमन ने ठेला संभाला। अगले दिन सुबह सुमन समोसे का सामान लेकर ठेला लगाने पहुंची। वो थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन मन में एक विश्वास भी था कि वो अर्जुन को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेगी। ग्राहक आने लगे। एक आदमी बोला, अरे बहन जी, ये तो अर्जुन का ठेला है ना? हाँ भैया, उनकी तबीयत खराब है, कुछ दिन मैं ही समोसे बनाऊंगी। ग्राहक बोले, अच्छा देखते हैं, अर्जुन जैसे समोसे बना लोगी क्या? सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोशिश करूंगी भैया। सुमन समोसे बनाती है, ग्राहक खाते हैं, पर स्वाद में वो बात नहीं थी जो अर्जुन के समोसे में होती थी। बहन जी, समोसे ठीक हैं, लेकिन अर्जुन वाले जैसे नहीं हैं। हाँ अभी तो ठीक है, लेकिन कल और अच्छे बना दूंगी। शाम को घर लौटकर उसने सब अर्जुन को बताया। अर्जुन बोला, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें उस तरह से समोसा बनाना सिखाता हूं जैसे मैं बनाता हूं। अर्जुन ने सुमन को सिखाया। अगले दिन सुमन ने अर्जुन के बताए अनुसार मसाला तैयार किया, ठीक उसी तरह तली, लेकिन फिर भी ग्राहकों को पूरा स्वाद नहीं आया। एक आदमी बोला, बहन जी, बहुत दूर से आता हूं अर्जुन के समोसे खाने। अब जब तक अर्जुन नहीं आएगा मैं समोसा नहीं खाने वाला। सुमन मन ही मन बहुत दुखी हुई। शाम को घर आकर उसने सोचा कि अब वो ठेला नहीं लगाएगी, लेकिन जैसे ही घर पहुंची अर्जुन की हालत और भी बिगड़ी हुई मिली। सुमन कुछ नहीं कह पाई। उसने झूठ बोला, आज सबको समोसे बहुत पसंद आए। ठेले पर रोहित का आना। कुछ दिन बाद गांव में एक नया आदमी आया, रोहित। उसने अपने नए ठेले पर चिकन पकोड़े बेचना शुरू किया। उसका ठेला रंग बिरंगा था, वहां से एक अलग ही खुशबू आ रही थी। धीरे धीरे लोग सुमन के ठेले से हटकर रोहित के ठेले पर जाने लगे। बहन जी, आज समोसे खाने का मन नहीं है, चिकन पकोड़ा खाएंगे? दिन ब दिन ग्राहक बहुत कम हो गए। सुमन परेशान हो गई और ठेला बंद कर दिया। अर्जुन की वापसी और नई आइडिया। एक हफ्ते बाद अर्जुन थोड़ा ठीक हुआ और उसने फिर ठेला लगाया, लेकिन अब लोग उसके पास नहीं आते थे। उधर चिकन पकोड़े की जबरदस्त भीड़ लगी रहती थी। अर्जुन बोला, मैंने इतने साल मेहनत की थी, लगता है सब खत्म हो गया।
तभी सुमन बोली, जब वो चिकन पकौड़ा बेच सकता है तो आप चिकन समोसा क्यों नहीं बेच सकते? गांव में चिकन समोसा तो कहीं मिलता ही नहीं है। अर्जुन एकदम चौंक गया। एकदम सही कहा तुमने सुमन। अगले दिन से अर्जुन ने चिकन समोसा बेचना शुरू किया। चिकन समोसे का धमाका। गांव के दो आदमी बोले, देखो अर्जुन चिकन समोसा बेच रहा है, चलो चखते हैं, गांव में पहली बार मिल रहा है। दोनों ने खाया और उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह अर्जुन, ये तो बहुत लाजवाब है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। अर्जुन के चिकन समोसे मशहूर हो गए। रोहित को यह सब देखकर बहुत जलन होने लगी। रोहित की चालाकी। रोहित ने सोचा कि अर्जुन ने उसका आइडिया चुरा लिया है, इसलिए उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए। वो चिकन वाले दुकानदार राकेश के पास गया। राकेश, कल अर्जुन को खराब चिकन देना, मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा। राकेश पहले हिचकिचाया, लेकिन पैसे के लालच में तैयार हो गया। अगले दिन उसने 2 थैले तैयार रखे, एक खराब चिकन का अर्जुन के लिए, एक अच्छे चिकन का रोहित के लिए। लेकिन तभी राकेश को बाहर जाना पड़ा और उसने अपनी बहन को समझाया कि कौन सा थैला किसे देना है। बहन ने सुना तो सही, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों थैलों का फर्क भूल गई। पहले अर्जुन आया, उसे अच्छे चिकन वाला थैला दे दिया गया। फिर रोहित आया, उसे खराब चिकन वाला थैला मिल गया। रोहित का भंडा फोड़। दोपहर होते ही रोहित ने खराब चिकन से पकौड़े बनाए और बेचने लगा। 4 यात्री आए और बोले, 4 प्लेट चिकन पकौड़ा देना। रोहित ने खुशी खुशी दिया, एकदम ताजा ताजा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला टुकड़ा मुंह में डाला, ये क्या, इसमें बदबू आ रही है, ये तो बासी है, थूक दो, उल्टी आ रही है। सभी ग्राहक चिल्लाने लगे। इधर अर्जुन के चिकन समोसे की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी और लोग खाने के लिए लाइन में लगे थे। कुछ और लोग रोहित का पकौड़ा चखे और सबको वही बासी बदबू मिली। सब गुस्से से फट पड़े। रोहित, तू हमें खराब खाना खिलाता है, कहां से लाया ये चिकन? घबराकर रोहित ने सारी बात उगल दी कि उसने अर्जुन को नुकसान पहुंचाने के लिए खराब चिकन देना चाहा था। सभी लोग उसे पकड़कर राकेश की दुकान पर ले गए। राकेश ने भी सच बता दिया। रोहित की माफी और अर्जुन का पराक्रम। रोहित शर्मिंदा होकर अर्जुन के ठेले पर आया। अर्जुन, मुझे माफ कर दो, मेरे मन में लालच आ गया था। अर्जुन बोला, अगर कोई खराब चिकन खाकर बीमार पड़ जाता तो ये मजाक नहीं है रोहित। रोहित हाथ जोड़कर बोला, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा और मैं यहां चिकन पकौड़ा भी नहीं बेचूंगा। सब लोग बोले, सही है, और फिर कभी किसी का बुरा मत सोचना। रोहित सर झुकाकर वहां से चला गया और गांव में रह गया सिर्फ एक ठेला, अर्जुन का चिकन समोसे का ठेला। अब अर्जुन के चिकन समोसे पूरे गांव में फेमस हो चुके थे। लोग कहते थे, अर्जुन के चिकन समोसे नवरंगपुरा की पहचान है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी?